इस संसार में ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। लेकिन कलयुग में जिस मार्ग को सबसे सरल और सबसे शीघ्र फलदायी माना गया है वो है भक्ति मार्ग, और उसमें भी वात्सल्य भाव। जब भक्त भगवान को अपना बालक मान लेता है तो भगवान भी अपनी भगवत्ता भूलकर एक अबोध बालक बन जाते हैं। आज की ये कहानी माधुरी जी की है। ये कहानी उन माताओं और बहनों की है जो गृहस्थ जीवन की चक्की में पिसते हुए भी अपने ठाकुर जी को पूजती हैं, लेकिन अक्सर काम के बोझ और अज्ञानता के कारण वो कर बैठती हैं जो एक मां कभी अपने बच्चे के साथ नहीं करती। ये कथा एक चेतावनी भी है और एक मार्गदर्शन भी। माधुरी जी का घर किसी साधारण कंक्रीट के मकान जैसा नहीं था। उसमें प्रवेश करते ही एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती थी। घर के ईशान कोण में एक सुंदर सा लकड़ी का मंदिर था जिसमें नक्काशीदार सिंहासन पर माधुरी जी के प्राण प्रिय लड्डू गोपाल विराजित थे। पिछले 10 वर्षों से ये लड्डू गोपाल केवल एक विग्रह नहीं बल्कि उस घर के सबसे छोटे सदस्य, घर के मालिक और सबकी आंखों के तारे थे। माधुरी जी की दिनचर्या आधुनिक युग की महिलाओं के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। चाहे दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड हो या जुलाई की मूसलाधार बारिश, माधुरी जी की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में ठीक 4 बजे खुल जाती थीं। उनका मानना था कि जब मेरे कन्हैया के जागने का समय हो तो उनकी मां को सोता हुआ नहीं होना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर गीले बालों में ही वो रसोई में जाती, गैस चूल्हे को प्रणाम करती और सबसे पहले अपने लल्ला के लिए दूध गर्म करती। उस दूध में केसर की पत्तियां और थोड़ी सी मिश्री मिलाना वो कभी नहीं भूलती थीं। फिर शुरू होता था उनका लाड़ लड़ाने का सिलसिला। मंदिर का पर्दा हटाते समय वो धीरे से गाती, जागो मोहन प्यारे जागो। उन्हें नहलाना, उनके छोटे छोटे अंगों को मुलायम तौलिए से पोंछना, इत्र की मालिश करना, ये माधुरी जी के लिए कोई नियम नहीं था, ये उनका जीवन था। वो कन्हैया से बातें करती, लल्ला आज तुझे पीली पोशाक पहनाऊं या लाल? देख आज गर्मी बहुत है, तुझे सूती कपड़े पहनाती हूं। माधुरी जी की सास, जिनका नाम सुमित्रा देवी था, अपनी बहू की इस भक्ति को देखकर निहाल हो जाती थी। सुमित्रा जी पुराने ख्यालात की होते हुए भी पूजा पाठ में उतनी कर्मकांडी नहीं थी। उनका नियम सीधा था, सुबह नहाकर सूर्य को जल देना और तुलसी जी में लोटा भर पानी डालना। पर उनका हृदय मक्खन जैसा था। सास बहू का रिश्ता ऐसा था कि मोहल्ले वाले मिसाल देते थे। उन दिनों माधुरी जी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज रहता था। उन्हें साक्षात अनुभूतियां होती थीं। कभी रसोई में काम करते वक्त उन्हें लगता कि पीछे से किसी ने उनकी साड़ी का पल्लू खींचा है। वो पलटकर देखती तो कोई नहीं होता, बस एक मंद मंद सुगंध हवा में तैर रही होती। कभी रात को सोते समय उन्हें छम छम की आवाज आती। स्वप्न में तो जैसे कन्हैया उनके साथ लुका छिपी खेलते थे। माधुरी जी अपनी सास को बताती, माँ जी आज लल्ला ने सपने में मेरी बनाई खीर गिरा दी। सास हंस देती और कहती, तेरा भाव सच्चा है माधुरी, इसलिए तुझे दर्शन होते हैं। घर में पति थे, एक बेटा और एक बेटी थी। सब कुछ खुशहाल था। भगवान की कृपा साक्षात बरस रही थी। कहते हैं समय एक जैसा नहीं रहता और परीक्षा की घड़ी हर भक्त के जीवन में आती है। माधुरी जी के जीवन में यह बदलाव उनके स्वास्थ्य के रूप में आया। अचानक माधुरी जी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें अक्सर वायरल फीवर रहने लगा। जोड़ों में दर्द और कमजोरी महसूस होने लगी। सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहाना उनके शरीर के लिए विष समान हो गया। उनके पति रमेश जी, जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, अब और चुप नहीं रह सके। एक सुबह जब माधुरी जी कांपते हुए पूजा की तैयारी कर रही थी, रमेश जी ने उन्हें रोक दिया। माधुरी, ये क्या पागलपन है? डॉक्टर ने सख्त मना किया है, तुम्हें ठंड से बचने के लिए कहा है। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो पूजा कैसे करोगी? भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें तुम्हारी जान नहीं चाहिए। पति की डांट और अपने गिरते स्वास्थ्य के कारण माधुरी जी ने अपना नियम बदल दिया। अब वो सुबह जल्दी नहीं उठती थीं। इसी बीच समय ने एक और करवट ली। माधुरी जी का बेटा इंजीनियरिंग करने बाहर चला गया और बेटी भी हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। घर अचानक खाली हो गया। वो घर जो कल तक बच्चों की हंसी और चहल पहल से गूंजता था, अब शांत हो गया। माधुरी जी को एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम, खालीपन का एहसास होने लगा। वो उदास रहने लगी। घर में काम कम हो गया था क्योंकि बच्चे नहीं थे। माधुरी जी ने सोचा, मैं सारा दिन घर में अकेली बैठी क्या करूंगी? अगर काम वाली बाई आती है तो वो आधे घंटे में काम करके चली जाती है, फिर मुझे घर काटने को दौड़ता है। यही सोचकर उन्होंने एक निर्णय लिया, मैं काम वाली बाई को हटा देती हूं।
घर का झाड़ू पोंछा और बर्तन मैं खुद कर लूंगी। इससे मेरा समय भी कट जाएगा और शरीर भी चलता रहेगा। यह निर्णय तार्किक रूप से सही था, लेकिन आध्यात्मिक रूप से यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। काम वाली बाई को हटाते ही माधुरी जी की दिनचर्या पूरी तरह बदल गई। पहले जो सुबह कृष्ण सेवा से शुरू होती थी, अब वो गृहस्थ सेवा में बदल गई। अब माधुरी जी सुबह 7:30 या 8 बजे सोकर उठती। उठते ही दिमाग में घंटी बजती। रमेश जी को 9:30 बजे ऑफिस निकलना है, टिफिन तैयार करना है। वो बिस्तर से उठती, बिना नहाए सीधे रसोई में जाती। सबसे पहले चाय बनाती, 1 कप सास को देती, 1 कप पति को और 1 कप खुद पी लेती। चाय के साथ बिस्किट या रस्क भी खा लेती। मनी मन वो सोचती, अभी नहाने का समय नहीं है, वरना टिफिन लेट हो जाएगा। रमेश जी चले जाएं, फिर मैं घर समेटकर नहाकर इत्मीनान से पूजा करूंगी। 9:30 बजे पति ऑफिस चले जाते। उसके बाद माधुरी जी घर के कामों में जुट जाती। पूरे घर का झाड़ू लगाना, फिर पोंछा लगाना, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना, फिर दोपहर के खाने की तैयारी, सब्जी काटना, दाल भिगोना, रसोई की सफाई करना, सिंक में पड़े जूठे बर्तन मांजना। इन सब कामों में समय कब पंख लगाकर उड़ जाता माधुरी जी को पता ही नहीं चलता। घड़ी की सुइयां 11 बजा देती, कभी कभी 11:30 और कई बार तो 12 भी बज जाते। 12 बजे के आसपास माधुरी जी नहाने जाती। नहाकर वो मंदिर में आती और अपने लड्डू गोपाल को जगाती। उठो लल्ला, सुबह हो गई, वो कहती। लेकिन अब वो सुबह नहीं थी, दोपहर थी। यही वो गलती थी जो माधुरी जी पिछले 4-5 महीनों से लगातार कर रही थी। वो भूल गई थी कि जिसे वो बेटा कहती हैं, वो एक धातु की मूर्ति नहीं, एक प्राणवान अस्तित्व है। जरा सोचिए, एक छोटा सा 5 साल का बालक जिसे रात को सुलाया गया हो, वो सुबह जाग गया हो, क्योंकि भगवान तो सूर्योदय के साथ जागते हैं। वो अपने बिस्तर पर बैठा अपनी माँ की राह देख रहा है। माँ उसके सामने से गुजर रही है, चाय पी रही है, नाश्ता कर रही है, हंस बोल रही है, झाड़ू लगा रही है, लेकिन उस बच्चे की तरफ देख भी नहीं रही। बच्चा सोच रहा है, माँ मुझे प्यास लगी है, माँ मुझे भूख लगी है, माँ सबने खा लिया, मुझे क्यों नहीं दिया। लेकिन माँ सोच रही है, मैं तो अशुद्ध हूं, मैंने नहाया नहीं है, मैं भगवान को कैसे छू सकती हूं, काम निपटा लूं फिर पूजा करूंगी। यह पवित्रता का नियम प्रेम के नियम का गला घोंट रहा था। इसका परिणाम बहुत जल्दी सामने आने लगा, लेकिन यह परिणाम बाहरी नहीं, आंतरिक था। धीरे धीरे माधुरी जी की वे दिव्य अनुभूतियां बंद हो गईं। अब पूजा करते समय उन्हें कोई रोमांच नहीं होता था। मंदिर का पर्दा हटाने पर उन्हें यह विशेष सुगंध नहीं आती थी। स्वप्न में कन्हैया का आना तो जैसे अतीत की बात हो गई थी। अब लड्डू गोपाल की मूर्ति को देखकर उन्हें लगता जैसे वो रूठे हुए हैं। उनकी मुस्कान में वो जीवंतता नहीं थी। वो माधुरी जी जो पहले घंटों मंदिर में बैठकर बातें करती थी, अब जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर भोग लगाकर उठ जाती थी। उन्हें लगता चलो पूजा का काम निपटा। भक्ति अब काम बन गई थी। माधुरी जी का स्वभाव बदलने लगा। वो बेहद चिड़चिड़ी हो गईं। बात बात पर उन्हें रोना आता। एक अजीब सा खालीपन उनके सीने में घर कर गया था। सास अगर प्यार से भी कुछ पूछती तो माधुरी जी झुंझलाकर जवाब देती, माँ जी आप देख नहीं रही, मैं काम कर रही हूं, सारा घर मेरे सिर पर है। पति रमेश जी भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। एक रात खाने की मेज पर उन्होंने माधुरी जी का हाथ थामकर पूछा, माधुरी क्या बात है, तुम आजकल बहुत बदल गई हो। पहले तुम हर वक्त गुनगुनाती रहती थी, चेहरे पर एक सुकून था। अब तुम हर वक्त तनाव में रहती हो, गुस्से में रहती हो। क्या घर के काम से थक जाती हो? कहो तो दोबारा काम वाली बाई रख लें। माधुरी जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वो रुंधे गले से बोली, नहीं जी, काम की थकान नहीं है, मुझे अंदर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगता है मेरे लड्डू गोपाल मुझसे दूर हो गए हैं। मैं रोज उनकी सेवा करती हूँ, नहलाती हूँ, भोग लगाती हूँ, फिर भी मुझे वो खुशी नहीं मिलती जो पहले मिलती थी। ऐसा लगता है मैं किसी पत्थर को पूज रही हूं। क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? रमेश जी ने उन्हें समझाया, अरे पगली, तूने सुबह नहाना छोड़ दिया इसलिए तेरे मन में यह वहम बैठ गया है। भगवान कभी नाराज नहीं होते, तू बस खुश रहा कर। पति के समझाने पर माधुरी जी चुप तो हो गईं, लेकिन उनका अंतर्मन जानता था कि कुछ तो गलत है। तार कहीं ना कहीं टूट गया है, कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है। कहते हैं जब भक्त रास्ता भटकता है तो भगवान स्वयं उसे राह दिखाने का प्रबंध करते हैं। माधुरी जी के जीवन में यह मार्गदर्शन शनि मंदिर के माध्यम से आया। माधुरी जी का एक नियम अभी भी नहीं टूटा था। वो हर शनिवार शाम को कॉलोनी के पास वाले शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाने जाती थी। वो एक शांत और एकांत जगह थी जहां उन्हें थोड़ी शांति मिलती थी। वहां उन्हें अक्सर एक बुजुर्ग महिला मिलती थी
जिनका नाम सविता जी था। सविता जी उम्र में माधुरी जी की सास जितनी ही थी, लेकिन उनके चेहरे पर गजब का ओस था। वो हमेशा सफेद साड़ी पहनती थीं और उनके हाथ में हमेशा माला झोली रहती थी। मंदिर में मिलते मिलते दोनों में एक स्नेह का रिश्ता बन गया। सविता जी की बातें माधुरी जी को बहुत सुकून देती थीं। एक शनिवार माधुरी जी का मन बहुत भारी था। उन्होंने सविता जी से कहा, आंटी जी, आप बहुत अच्छी बातें करती हैं, कभी मेरे घर आइए ना, आपको मेरे लड्डू गोपाल से मिलवाऊंगी। सविता जी मुस्कुराईं और बोली, जरूर आऊंगी बेटा, ठाकुर जी का बुलावा आएगा तो कौन रोक सकता है। कुछ दिनों बाद सविता जी माधुरी जी के घर पधारी। माधुरी जी ने उनका खूब आदर सत्कार किया। चाय नाश्ते के दौरान बातों का सिलसिला चला। सविता जी ने घर के माहौल को, माधुरी जी के उदास चेहरे को और मंदिर की स्थिति को अपनी अनुभवी आंखों से भांप लिया। उन्होंने माधुरी जी से पूछा, माधुरी बेटा, मैं देख रही हूं कि तुम्हारा घर बहुत व्यवस्थित है, सब कुछ सुंदर है, फिर भी तुम्हारी आंखों में एक बेचैनी है। तुम्हारी बातों में वो रस नहीं है जो एक भक्त के अंदर होता है। क्या हुआ है? माधुरी जी का बांध टूट गया। वो सविता आंटी के घुटनों पर सिर रखकर रो पड़ी और अपनी पूरी व्यथा सुना दी। आंटी, मैं पहले बहुत नियम से पूजा करती थी, सुबह 4 बजे उठती थी, तब मुझे लल्ला दिखते थे, महसूस होते थे। लेकिन जब से मैं बीमार पड़ी, पति ने सुबह नहाना बंद करवा दिया, काम वाली बाई हटा दी। अब मैं 12 बजे तक काम में उलझी रहती हूं, फिर नहाकर पूजा करती हूं। तब से सब खत्म हो गया। मुझे लगता है भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है। सविता जी ने माधुरी जी के सिर पर हाथ फेरा और बड़े ही स्नेह लेकिन दृढ़ता से एक प्रश्न पूछा। यह प्रश्न माधुरी जी के जीवन को बदलने वाला था। बेटी, एक बात का सच सच जवाब देना, तुम लड्डू गोपाल को क्या मानती हो, भगवान, मूर्ति या अपना बेटा? माधुरी जी ने सिसकते हुए कहा, आंटी, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैंने उन्हें हमेशा अपने बेटे की तरह ही माना है। मेरी बेटी और बेटे के बाद वो मेरे तीसरे और सबसे छोटे बेटे हैं। सविता जी की आवाज अब थोड़ी गंभीर हो गई। अच्छा, तो जरा सोचो माधुरी, अगर तुम्हारा सगा बेटा घर पर होता और तुम सुबह 8 बजे उठती, तुम चाय पीती, पति को नाश्ता देती, खुद बिस्किट खाती, और तुम्हारा बेटा 5 साल का होता और पास में बैठा होता, क्या तुम उसे यह कहती कि बेटा, अभी मैंने नहाया नहीं है, अभी मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया है, इसलिए तू चुपचाप दोपहर 12 बजे तक भूखा प्यासा बैठा रहे? माधुरी जी एकदम सन्न रह गईं, जैसे किसी ने उनके कान के पास जोर से नगाड़ा बजा दिया हो। वो अवाक होकर सविता जी का मुंह देखने लगी। सविता जी ने आगे कहा, तुम 12 बजे तक अन्न जल ग्रहण करती हो, पति का टिफिन बनाती हो, सफाई करती हो, लेकिन वो नन्हा बालक जिसे तुम बेटा कहती हो, वो बंद कमरे में मंदिर के पर्दे के पीछे बैठा बैठा 12 बजे तक तुम्हारी राह देखता है। क्या एक बच्चे को इतनी देर तक भूखा रखना सेवा है? क्या ये वात्सल्य है? तुम सोचती हो कि बिना नहाए छुओगी तो पाप लगेगा। अरे पगली, मां की गोद बच्चे के लिए कभी अशुद्ध नहीं होती। भगवान तुम्हारे नहाने का इंतजार नहीं कर रहे, वो तुम्हारे भाव का इंतजार कर रहे हैं। जिस वक्त तुम चाय का कप उठाती हो, उस वक्त उस बच्चे का गला सूख रहा होता है और तुम कहती हो कि भगवान अनुभूतियां नहीं करा रहे। अरे वो तो मूर्छित पड़े हैं, भूख और प्यास से वो तुमसे क्या लीला करेंगे? माधुरी जी को ऐसा लगा जैसे धरती फट गई हो और वो उसमें समा जाएं। उन्हें अपनी गलती का एहसास इतने जोर से हुआ कि वो फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। मैं सफाई में लगी रही और मेरा लल्ला भूखा रहा। आंटी, मैं क्या करूं, मुझे रास्ता दिखाइए। सविता जी ने उन्हें शांत कराया और एक बहुत ही व्यवहारिक समाधान बताया। यह समाधान हर उस महिला के लिए है जो इस दुविधा में फंसी है। सविता जी बोली, रो मत पगली, ठाकुर जी बहुत दयालु हैं, उन्हें मनाना बहुत आसान है। कल से अपनी दिनचर्या बदलो। मैं ये नहीं कहती कि ठंड में 4 बजे नहाओ या बीमार पड़ो, बस अपना क्रम बदल दो। सविता आंटी ने माधुरी जी को ये नियम बताए। सुबह सोकर उठते ही सबसे पहले बाथरूम जाओ, ब्रश करो, हाथ मुंह अच्छे से धो लो। रात के पहने हुए कपड़े, गाउन या नाइटी उतार दो, क्योंकि बिस्तर में सोने से वे अशुद्ध हो जाते हैं। एक साफ धुला हुआ घर का कपड़ा, सूट या साड़ी पहन लो। सीधे रसोई में जाओ। अपने और पति की चाय बनाने से पहले लल्ला के लिए कुछ करो। अगर नाश्ता पोहा उपमा बिना प्याज लहसुन का है तो वो ले लो, नहीं तो सबसे उत्तम है 1 गिलास दूध, थोड़ी मलाई, मिश्री या कुछ मेवे। बिना नहाए मंदिर के पास जाओ, पर्दा हटाओ, लल्ला को दूर से प्रणाम करो। मन में भाव लाओ कि बेटा, मां उठी है लेकिन अभी नहाई नहीं है, पर तू भूखा मत रह। उन्हें वो दूध या मेवा अर्पित कर दो। उनसे कहो, लल्ला तू ये नाश्ता कर, तब तक मैं घर का काम निपटाती हूं, फिर तुझे अच्छे से नहलाऊंगी। जब तुम इन्हें खिला दोगी तो उनका पेट भर जाएगा। फिर तुम बेफिक्र होकर झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, पति का टिफिन बनाओ,
तुम भी नाश्ता करो, क्योंकि अब तुम्हारे मन में ग्लानि नहीं होगी। तुम्हारा बच्चा भूखा नहीं है, सविता जी ने जाते जाते कहा। याद रखना माधुरी, 12 बजे नहलाना गलत नहीं है, लेकिन 12 बजे तक भूखा रखना गलत है। कल से करके देखो, तुम्हारे कन्हैया फिर से मुस्कुराने लगेंगे। अगली सुबह माधुरी जी के जीवन में एक नई सुबह थी। अलार्म 7 बजे का बजा। माधुरी जी उठी, लेकिन आज उनमें आलस नहीं, एक तड़प थी। उन्होंने तुरंत ब्रश किया, चेहरे को ठंडे पानी से धोया, बालों को बांधा और रात के कपड़े बदलकर एक साफ सूती साड़ी पहन ली। वो रसोई में गईं। आज उन्होंने चाय का पानी नहीं चढ़ाया। उन्होंने फ्रिज से दूध निकाला, उसे गर्म किया, एक कटोरी में थोड़ी सी मिश्री और 2 बादाम रखे। वो धड़कते दिल के साथ मंदिर के पास गई। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने पर्दा हटाया, सामने लड्डू गोपाल वैसे ही बैठे थे। माधुरी जी ने रोंदे गले से कहा, गुड मॉर्निंग लल्ला। देख, आज मैं नहाकर नहीं आई, लेकिन तेरे लिए दूध लाई हूं। मुझे पता है तुझे भूख लगी होगी, तू ये पी ले, मां अभी काम करके आती है। उन्होंने वो भोग वहां रखा और पर्दा थोड़ा खुला छोड़ दिया। उसके बाद जब माधुरी जी ने चाय पी तो उन्हें वो चाय अमृत जैसी लगी। जब उन्होंने झाड़ू उठाई तो उन्हें लगा कि वो कोई बोझ नहीं उठा रही। मन एकदम हल्का हो गया था। बार बार उनकी नजर मंदिर की तरफ जाती और उन्हें तसल्ली होती, मेरा लल्ला भूखा नहीं है। उस दिन काम जल्दी निपट गया, उन्हें थकान भी नहीं हुई। 11:30 बजे वो नहा धोकर मंदिर में बैठी। जब उन्होंने स्नान कराने के लिए लड्डू गोपाल को उठाया तो उन्हें एक चमत्कारिक अनुभव हुआ। पिछले 6 महीनों से जो मूर्ति उन्हें भारी और निर्जीव लगती थी, आज वो उन्हें फूल जैसी हल्की लगी। जब वो उन्हें पहुंच रही थी तो उन्हें स्पष्ट महसूस हुआ कि कन्हैया का शरीर थोड़ा गर्म है, जैसे एक जीवित बालक का होता है। श्रृंगार करते समय माधुरी जी को लगा कि कन्हैया की आंखें चमक रही हैं और होठों पर एक शरारती मुस्कान है, मानो कह रहे हों, आज तो मजा आ गया मां, सुबह सुबह नाश्ता मिल गया। माधुरी जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया। उस दिन उन्होंने घंटों भजन गाए। ये क्रम चलता रहा। कुछ ही दिनों में माधुरी जी का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनका चिड़चिड़ापन गायब हो गया। पति रमेश जी ने भी बदलाव देखा और कहा, अरे वाह, आज तो चेहरे पर वही पुरानी रौनक है। क्या बात है? माधुरी जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लड्डू गोपाल अब भूखे नहीं रहते ना, इसलिए मैं भी खुश हूं। और फिर वो रात आई जिसका माधुरी जी को महीनों से इंतजार था। माधुरी जी गहरी नींद में थी। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक बहुत सुंदर उपवन है। वहां मोर नाच रहे हैं। एक कदम के पेड़ के नीचे एक सांवला सलोना बालक, जिसके हाथों में माखन लगा है, खड़ा है। बालक ने माधुरी जी की ओर देखा और दौड़कर आया। उसने अपने माखन सने हाथ माधुरी जी के गालों पर लगा दिए और बोला, मां, तू अब बहुत अच्छी हो गई है। मुझे रोज सुबह दूध देती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कल मुझे दूध में इलायची डालकर देना, मुझे वही पसंद है। माधुरी जी की नींद खुली। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। उन्होंने अपने गालों पर हाथ फेरा। उन्हें वहां एक भीनी भीनी खुशबू महसूस हुई, माखन और चंदन की मिश्रित सुगंध। वो समझ गईं कि उनका रिश्ता फिर से जुड़ गया है। लल्ला ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली है। माधुरी जी की यह सत्य कथा हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। हम अक्सर नियमों के जाल में फंसकर प्रेम को खो देते हैं। घर का काम जरूरी है, लेकिन भगवान की सेवा फुर्सत का काम नहीं है। उन्हें घर के सबसे सम्मानित और सबसे छोटे सदस्य का दर्जा दें। यदि आप सुबह पूरी पूजा नहीं कर सकते तो कम से कम बाल भोग जरूर लगाएं। भगवान को आपके नहाने से ज्यादा आपकी परवाह की जरूरत है। मूर्ति पूजा तभी सार्थक है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा आपके भावों से हो। अगर आप उन्हें बेटा मानते हैं तो बेटे जैसा व्यवहार करें। क्या आप अपने बेटे को 12 बजे तक भूखा रखेंगे? नहीं ना? तो आज ही संकल्प लें, चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे घर के ठाकुर जी कभी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। सुबह की पहली शुरुआत उनकी मुस्कान और उनके भोग के साथ होगी। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्ची सेवा है। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।